नाउ आज हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ करेंगे पैराबोला की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। सपोज अगर हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला है और P कोई पॉइंट है पैराबोला पे, एंड अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की बात करें तो a0 फोकस हो गया इसका। नाउ दिस इज द फोकल कॉर्ड थ्रू द फोकस एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो x इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो x इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो हमने ये शो करना है कि ये जो टेंजेंट है एट P इट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड द परपेंडिकुलर। तो अगर P से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये जो एंगल आएगा SPM, मतलब जो टेंजेंट है एट P ये एंगल SPM को क्या करती है, बाइसेक्ट। सो अगर ये हमारे पास P पे जो टेंजेंट ड्रा की है, तो अगर वो एक्स एक्सिस को T पॉइंट पे मीट करती है तो हमने ये शो करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों सेम है। ओके, नाउ सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और P पॉइंट कंसीडर करेंगे। लेट P 80 square, 280 be any point on the parabola, any point on the given parabola. So equation of tangent at P, तो वो हमारे पास आ जाएगा y into t is equal to x plus at square. So say this is equation number 2 and जो स्लोप है इसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट at P that is equal to 1 over t. Now इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PS, तो इसकी अगर इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, P पॉइंट हमारे पास है 80 स्क्वायर 280 और जो S पॉइंट हमारे पास है A0, या हम डायरेक्टली स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सो स्लोप ऑफ कॉर्ड PS, तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 0 माइनस 280 डिवाइडेड बाय a माइनस 80 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2t ओवर t स्क्वायर माइनस 1। नाउ से दिस इज M2 और इसकी स्लोप को हम कंसीडर कर लेते हैं, टेंजेंट की स्लोप को हम कंसीडर कर लेते हैं M1। सो नाउ अब लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन टेंजेंट एट B एंड कॉर्ड PS। नाउ लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन टेंजेंट एट B एंड कॉर्ड PS, तो वो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। फार्मूला हमारे पास है M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 का मॉडुलस। तो M1 की वैल्यू 1 ओवर t और M2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2t ओवर t स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर t विच इज इक्वल टू M1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। सो देयरफॉर अगर ये एंगल इक्वल है, सो देयरफॉर अब स्लोप, ये हमने एंगल फाइंड किया है थीटा बिटवीन दिस वन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P मीन्स ये वाले एंगल के इक्वल। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल सेम है। सो देयरफॉर
एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी। आल्सो अब क्योंकि ये वाला एम पी टी एंड पी टी एस ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं, दोनों सेम होंगे, बट एंगल एम पी टी इज इक्वल टू पी टी एंगल पी टी एस बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल, alternate angle. So therefore from these two we will get, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल पी टी एस सॉरी टी पी एस, एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल टी पी एम, टी पी एम। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल हमारे पास सेम आ गए। अब बोथ आर सेम, इट मीन्स ये जो टेंजेंट एट पी है ये बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये हमारे पास पैराबोला है और फोकल कॉर्ड थ्रू फोकस, तो अगर टेंजेंट ड्रा करें बोथ एंड्स पे, फोकल कॉर्ड के बोथ एंड्स पे टेंजेंट ड्रा करें तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है डायरेक्ट्रिक्स को। ठीक है, तो एक तो हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, और दूसरा कहां पे मीट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे। नाउ लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बी ए पैराबोला एंड p जो हमारे पास है 81 स्क्वायर 281 एंड q 1.82 स्क्वायर 282 बी दी एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो अगर फोकल कॉर्ड के एंड है तो T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट होगी -1। नाउ टेंजेंट एट P की बात करें, नाउ टेंजेंट एट P ये हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर, एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा y इंटू T2 टेंजेंट एट Q हमारे पास आ जाएगी y इंटू T2 प्लस एक्स, y इंटू T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस a इंटू T2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन से इट इज m1 दैट इज इक्वल टू 1/T1 एंड स्लोप ऑफ थर्ड इक्वेशन दैट इज m2 वो हमारे पास आ जाएगा 1/T2। अब m1 इंटू m2 की अगर बात करें दैट इज 1/T1 इंटू T2 एंड T1 इंटू T2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई, -1। अगर दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, इट मीन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि एक दूसरे को इन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, और दूसरा अब हमने ये शो करना है कि कहां पे इंटरसेक्ट करती है। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इट लाइज ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। तो अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व, आफ्टर सॉल्विंग 2 and 3 वी विल गेट x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इंटू T1 इंटू T2। अब T1 इंटू T2 की वैल्यू क्योंकि -1 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -a। तो विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट जो x उसकी डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, हेंस द स्टेटमेंट। Now next important property is the locus of foot of perpendicular from focus on any tangent to the parabola is tangent at the vertex. So first of all we will consider equation of parabola. Now consider a parabola
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमने राइट हैंडेड पैराबोला कंसिडर कर लिया। तो अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, सपोज ए इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, और इफ वी विल कंसिडर आर्बिट्रेरी पॉइंट एनी पॉइंट P विच इज 80 स्क्वायर 280, तो टेंजेंट एट P तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर फोकस A0 से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका जो लोकस आएगा दैट विल बी टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट एट दी वर्टेक्स मीन्स अगर टेंजेंट एट P पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें, F अगर फोकस है तो परपेंडिकुलर ड्रा करें टेंजेंट पे, तो कहां पे मीट करेगा, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पे। सिमिलरली अगर आप कोई और भी पॉइंट कंसीडर करोगे और फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो ऐसे जितने भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं उसका लोकस हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पे कंसीडर किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला। नाउ आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने P कंसीडर किया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P तो वो हमारे पास आ जाएगा m। सो क्योंकि हमने F से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो जो FM है दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट P, मीन्स जो FM है दैट इज परपेंडिकुलर टू PM। FM is perpendicular to PM, so therefore slope of FM that will be equal to -1 over m। और F हमारे पास पॉइंट क्या है, a,0 फोकस है, सो therefore इक्वेशन ऑफ FM वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पॉइंट पता है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और स्लोप भी हमें पता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस a। नाउ y इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस a। नाउ अगर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें, नाउ आफ्टर सॉल्विंग 2 and 3 वी विल गेट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो ये और x इज इक्वल टू 0 क्या है, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। सो इट मीन्स ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका जो लोकस आएगा दैट विल बी टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो यहां पे डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की। नाउ अगर हमारे पास ये राइट हैंडेड कोई पैराबोला है और P अगर कोई पॉइंट है, नाउ PT ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, और P पे अगर नॉर्मल ड्रा करें टेंजेंट को तो वो हमारे पास आ जाएगा PG। नाउ PG नॉर्मल की इक्वेशन है और PT सब टेंजेंट की इक्वेशन है। नाउ अब ये जो हमारे पास टेंजेंट है, अगर P पॉइंट से इसकी एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो N हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को T पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कौन से पॉइंट पे, G पॉइंट पे। देन दी प्रोजेक्शन TN, ये जो PT की प्रोजेक्शन है उसकी एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन है TN क्या है, TN इट इज कॉल्ड दी सब टेंजेंट। ये वाला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड दी सब टेंजेंट। एंड ये जो नॉर्मल की प्रोजेक्शन है, नॉर्मल की उसकी एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है NG,
ये जो पोर्शन है एन जी इट इज कॉल्ड दी सब नॉर्मल। नाउ पोर्शन टी एन इज कॉल्ड दी सब टेंजेंट एंड ये जो एन जी है इट इज कॉल्ड दी सब नॉर्मल। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि दी सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इज बाइसेक्टेड एट दी वर्टेक्स, कि अगर सब टेंजेंट ड्रा करें किसी पॉइंट से, जो सब टेंजेंट होगी दैट इज बाइसेक्टेड एट दी वर्टेक्स। मीन्स ये जो सब टेंजेंट है ये इसका वर्टेक्स है 0 0। ये क्या है, हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास मिड पॉइंट है टी एन का। नाउ लेट उसके लिए पहले तो पी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे x1 y1, चाहे आप 80² 280 कंसिडर कर लो। नाउ अगर हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 है तो n क्योंकि फुट टॉप परपेंडिकुलर है तो क्लियरली n के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे x1 0, क्योंकि n एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू तो 0 होगी। तो n के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दैट विल बी x1 0। ठीक है, और ये भी हमें पता है 0 0। और अब हमने क्या फाइंड करना है, t के कोऑर्डिनेट्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे, वो तो हमें लिखनी आती है। तो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ t। नाउ लेट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करेंगे। लेट y² इज इक्वल टू 4ax बी पैराबोला एंड p कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन 1। नाउ टेंजेंट एट p, तो वो हमारे पास क्या आएगी s1 इज इक्वल टू 0, y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ठीक है, नाउ अभी ये जो टेंजेंट है, नाउ टेंजेंट जो है एट p मीट्स एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, टी पे। इट मीन y की वैल्यू क्या होगी 0, तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो यहां से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस x1, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस x1। तो ये जो t के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, t के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए x1 0, सॉरी माइनस x1 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0। नाउ दिस इज माइनस x1 0, दिस इज 0 0, और ये हमारे पास क्या है x1 0। तो क्लियरली ये जो वर्टेक्स है हमारे पास v जो वर्टेक्स है इसका क्या आएगा मिड पॉइंट, क्योंकि अगर tn का मिड पॉइंट फाइंड करें दैट विल बी 0 0। सो मिड पॉइंट ऑफ tn, अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें माइनस x1 प्लस x1 ओवर 0 ओवर 2 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 विच इज ये हमारे पास क्या आ जाएगा वर्टेक्स। सो देयरफॉर ये जो वर्टेक्स है ये बाइसेक्ट करता है किसको, सब टेंजेंट को। नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू हाफ दी लेटेस्ट रेक्टम। ये जो सब नॉर्मल है हमारे पास एन जी, तो एन जी की जो लेंथ है दैट इज हमने ये प्रूव करना है कि एक तो ये कांस्टेंट है एंड सेकेंड वी आर टू शो दैट इट इज हाफ दी लेटेस्ट रेक्टम, हाफ दी लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारे पास 4a होती है, तो हमने प्रूव करना है कि एन जी जो है दैट इज 2a। नाउ अब इसको प्रूव करेंगे। अब अगर सब नॉर्मल की बात करें तो n पॉइंट, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो क्लियरली n पॉइंट तो हमारे पास x1 0 हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है g पॉइंट। g पॉइंट क्या है नॉर्मल और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ सबसे पहले x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे,
फिर उसमें x की वैल्यू क्या कर देंगे, सॉरी यस, ये x एक्सिस की इक्वेशन है तो y की वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सबसे पहले पैराबोला कंसीडर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। तो p x1 y1 अगर पॉइंट है देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, तो वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर 2a x माइनस x1। नाउ फॉर g पॉइंट के लिए, g पॉइंट हमारे पास क्या था, नॉर्मल और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर y की वैल्यू 0 कर दें तो 0 माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर 2a इंटू एक्स माइनस x1। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई x1 प्लस 2a। तो g के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए x1 प्लस 2a कॉमा 0, और n के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 कॉमा 0। नाउ अगर सब नॉर्मल की बात करें दैट इज, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा एनजी का, सो विच कैन बी रिटन एज, अगर एनजी की बात करें तो दैट इज वीजी, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट जो हमारे पास जी है दिस वन, तो इट मीन ये चाहे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो दैट इज वी जी माइनस वी एन। अब वी जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x1 प्लस 2a, और वी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया 2a। तो क्लियरली इट इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y। एंड सेकेंड थिंग, इट इज हाफ ऑफ द 4a मीन्स हाफ द लेटस रेक्टम। सो यही हमने प्रूव करना था, और इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा पैराबोला का कंप्लीट है। और ये जो आज का लेक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने प्रॉपर्टीज जितनी भी की हैं उसमें से नॉर्मली एक प्रॉपर्टी तो एग्जाम में आ ही जाती है। ठीक है, थैंक यू।